हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि मैंने आपको प्लॉटिंग टाइम पढ़ाया और नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड होगी। सो जिन बच्चों के फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स हैं लैब में एंड जिनके प्रैक्टिकल्स नहीं हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। वैसे भी मैंने अपना यूट्यूब में एक ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखी है लेबोरेटरी माइक्रोस्कोप के ऊपर। सो आप प्लीज़ वो वीडियो से जो मैंने समझाया है उसका एक एक पार्ट डिस्कस किया है, वहाँ से देख लीजिएगा और यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से समझा दूंगी। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, जब भी आप प्रैक्टिकल बनाते हैं तो सबसे पहले आप लिखेंगे एक्सपेरिमेंट, ठीक है, टू स्टडी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देन आता है रिक्वायरमेंट, क्या चाहिए इस प्रैक्टिकल को करने के लिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप चाहिए तभी होगा हमारा प्रैक्टिकल। ऑब्जर्वेशन कि इसमें हम होता क्या क्या है। द पार्ट्स ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप आर एज अंडर। अब क्या क्या होता है इसमें, सबसे पहले होता है बेस। इट इज अ हॉर्स शू शेप्ड and is made up of heavy piece of metal. It is strong and heavy on which the parts rest. Base जो होता है, this one is your base. इस बेस के ऊपर ही पूरा जो आपका माइक्रोस्कोप होता है वो स्टैंड होता है, ठीक है। Then comes pillar. It is a short vertical projection of the base. It supports the stage and arm of the microscope. ये शॉर्ट होता है पिलर इसका एंड वर्टिकल इसकी प्रोजेक्शन होती है। ये क्या करता है, स्टेज और आर्म जो होती है माइक्रोस्कोप की उसको सपोर्ट करता है। देन थर्ड पार्ट आता है आर्म। अब हमने कहा कि आर्म और स्टेज को सपोर्ट करता है। अब आर्म क्या है, इट इज अ कर्व स्ट्रक्चर कनेक्टेड टू द बेस एंड इज यूज फॉर हैंडलिंग द इंस्ट्रूमेंट। ये जो ये ना आपका ये दिस वन, इससे आप माइक्रोस्कोप को उठा के आगे पीछे कर भी सकते हो। और ये क्या है, कर्व स्ट्रक्चर होता है जो बेस के साथ कनेक्ट होता है। दिस वन इज योर बेस, ये बेस के साथ कनेक्ट होता है। देन कम्स इंक्लिनेशन जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या होते हैं, जो हर पार्ट को एक दूसरे से जोड़ते हैं। सो इट अटैचेस द आर्म कनेक्शन टू द आर्म ऑन विच द स्लाइड टू हेल्प, जिसके ऊपर हमने स्लाइड को होल्ड करना होता है। टू क्लिप्स आर आल्सो फिटेड ऑन द स्टेज कॉल्ड स्टेज क्लिप्स। These clips hold slide firmly in position. Then comes the stage. It is a flat platform connected to the arm. Stage क्या होती है, एक फ्लैट प्लेटफॉर्म होता है जो किससे कनेक्ट होती है, आर्म के साथ, जिसके ऊपर हम स्लाइड को होल्ड करते हैं। Two clips are also fitted on the stage called stage clips. The clips hold the slide firmly on position. Then body tube क्या होती है, it is a cylindrical hollow tube holds objective lenses and the eyepiece lens. जो हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस है, आईपीस लेंस है, ये आपकी है बॉडी ट्यूब। ये ट्यूब क्या करती है, आपका आईपीस भी होल्ड करती है, हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस को भी होल्ड करती है। ये क्या है, आपकी बॉडी ट्यूब। देन कम्स आईपीस। आईपीस क्या होता है, जिससे हम सबसे ऊपर टॉप पे होता है, ये है आपका आईपीस। ये आईपीस है, यहां से हम कोई भी चीज देखनी है तो यहीं से देखते हैं। सो आईपीस इज टेलीस्कोप इनटू अ ट्यूब एट द अपर एंड ऑफ द बॉडी ट्यूब। द आईपीस इज रिप्लेसेबल एज इट इज ऑफ मैग्निफिकेशन 5, 10 और 15x। आईपीस को हम चेंज कर सकते हैं, 5x चाहिए, 10x या 15x। देन कम्स नोज पीस। इट इज अ वाइट मेटल राउंडेड डिस्क अटैच टू द लोअर एंड ऑफ द ट्यूब। ट्यूब के लोअर एंड पे जो होता है वो नोज पीस होता है एंड मूव्स रियली इन अ सर्कुलर मैनर। वो किस मैनर में मूव होता है, सर्कुलर मैनर में। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, द नोज पीस कंटेन्स 2 और 3 ऑब्जेक्टिव। जो नोज पीस, जहां ऊपर से हम डायग्राम में मैंने बताया, जहां ऊपर से हम देखते हैं तो वहां वो होता है आई पीस। जो नोज पीस होता है उसमें 2 या 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं विच हैव लेंसेज ऑफ वेरिएबल मैग्निफिकेशन। ये मैंने आपको बताया, दिस वन इज आप नोज पीस, ठीक है, ये होता है नोज पीस। ये क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे आपके ऑब्जेक्टिव लेंस है ना, 45x का भी होता है, 10x का भी होता है। सो ये हैं आपके। सो नोज पीस कंटेन्स 2 और 3 ऑब्जेक्टिव विच हैव लेंसेज ऑफ वेरिएबल मैग्निफिकेशन, दैट इज लो पावर एंड हाई पावर। देन कोर्स एडजस्टमेंट क्यू, जो हमें जो भी हमने स्लाइड देखनी है उसको देखने में मदद करता है, उसकी जो व्यू है उसको क्लियर करता है। द कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू इज अ बिगर स्क्रू विच मूव्स द बॉडी ट्यूब अप एंड डाउन फॉर फोकसिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोर्स स्क्रू एडजस्टमेंट क्या करता है, कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू जो होता है वो फोकसिंग करता है ऑब्जेक्ट की, जो हमने उस पर देखना है। देन फाइन एडजस्टमेंट, उसको क्लियर व्यू देता है हमें। द फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू इज द स्मॉल स्क्रू विच मूव्स द बॉडी ट्यूब अप एंड डाउन फॉर फोकसिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। देन कम्स मिरर। अ मिरर विद इट्स one side plane, other concave, is filled with the pillar with
बिलो द कंडेंसर, कंडेंसर के नीचे होता है और इसकी एक साइड जो होती है प्लेन होती है एंड दूसरी क्या होती है, कनकेव होती है। द मिरर रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑन द ऑब्जेक्ट, मिरर क्या करता है, जब लाइट पड़ती है मिरर पे तो वो रिफ्लेक्ट करता है उस लाइट को ऑब्जेक्ट पे। देन कम्स कंडेंसर, अ कंडेंसर समटाइम्स अ डायफ्राम, जिसको हम डायफ्राम भी कहते हैं, इज आल्सो फिटेड ऑन द पिलर बिटवीन द स्टेज एंड द मिरर। द डायफ्राम कंट्रोल्स द मिरर, फुल स्टॉप। Then the diaphragm controls the amount of light and condensers concentrates the rays on the object. So ये थे इसके पार्ट्स। Then लास्ट में आपने लिखना है प्रैक्टिकल में प्रिकॉशंस बिफोर यूजिंग द माइक्रोस्कोप। सबसे पहले हमने उसके मिरर और लेंसेज को क्या करना है, साफ करना है। उसके बाद आपने जो स्लाइड है जो उसके अंदर देखनी है वो शुड भी क्लीन होनी चाहिए। और माइक्रोस्कोप जो है वो हमने टेबल पे जो रखा होता है बिल्कुल एक सेफ प्लेन सरफेस पे रखना है ताकि वो आगे पीछे ना हो। और उसके बाद अगर हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है उसको हमने कवर करके रखना चाहिए। और ये है आपकी डायग्राम, आप एक बार देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप ताकि आराम से आप बैठ के डायग्राम बना सकिए, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ऑक्यूलर आई पीस, दिस वन इज योर बॉडी ट्यूब, रिवॉल्विंग नोज पीस, हाई पावर ऑब्जेक्टिव, लो पावर ऑब्जेक्टिव, कवर स्लिप, स्लाइड, कंडेंसर, दिस वन इज योर मिरर, बेस, कंपाउंड माइक्रोस्कोप लिखा हुआ है, इंक्लिनेशन जॉइंट, देन दिस वन इज योर स्टेज, क्लिप, आर्म, कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। ओके, क्लियर है यहां तक? ठीक है, ये आप प्लीज देख लीजिए। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी मेरी, जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल है आपका, वो मैं लेके आऊंगी टू स्टडी द इक्विपमेंट ऑफ क्लोरीमीटर। क्या लाऊंगी? स्टडी द इक्विपमेंट ऑफ क्लोरीमीटर। ओके, सो प्लीज आपके जो और भी बैच में स्टूडेंट्स होंगे उनको भी ये चैनल का लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी आसानी से प्रैक्टिकल्स बना सके। और अगर इसके सिवाय कुछ और भी कुछ बच्चे पढ़ना चाहते हैं, कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।